हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो डिलीवरी बैग लेडीज़ प्रिपेयर करती हैं उसमें उनको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। मैं ये अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी अभी साल भर पहले पिछले सितंबर में मेरी डिलीवरी हुई थी, तो उसमें मैंने वीडियोस देख के बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मंगवा ली कि जिनका मुझे यूज़ ही नहीं पड़ा, या तो यूज़ हुआ भी तो बहुत कम यूज़ हुआ और टोटल वेस्ट ऑफ मनी था। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप भी ये सारी गलतियाँ ना करें और फिजूल की खर्ची ना करें, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको बड़े होते समय नहीं लगता है। वो फटाक से बड़े हो जाते हैं, फिर जो सामान होता है वो वेस्ट हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं रहता। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और बात, इसमें मैं बच्चे का और मम्मी जो है उन दोनों का ही बताऊंगी। ये मतलब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक ही देख कर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहले बताती हूँ कि मॉमीज़ के लिए क्या क्या आप अपने बैग में रखिए, वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बैग ले लेना है। ऐसा बैग आपको सारी वेबसाइट्स पर मिल जाएगा, मीशो पर, अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, सभी जगह अवेलेबल होता है। ये जो बैग होता है ये बहुत ही यूज़फुल बैग है। आपको मतलब ये बहुत दिनों तक काम आने वाला है। मुझे तो ये अभी तक यूज़ आ रहा है, मेरा बच्चा साल भर का होने को हो गया है और अभी तक मेरा ये बैग मुझे अभी भी यूज़ में आता है। बच्चे को जब कहीं लेकर जाइए तो उसके सामान इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ऐसे बैग्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपके पर्स में, हैंड बैग्स में वो आने वाला नहीं है। तो ये बैग होता है। इसमें 2-3 कॉलम्स दिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये एकदम परफेक्ट होता है। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। ये लगभग अराउंड आपको मिल जाएगा 700 के अंडर ये आपको ये बैग मिल जाएगा। ये तो आप 100% ले लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज़ डिलीवरी से लेकर आपको 2-3 साल तक तो इस बैग का यूज़ पड़ने वाला है। और फिर उसके बाद में भी बैग्स ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी वेस्ट नहीं होता है और हमेशा ये यूज़ में आती रहती है। ये हो गई पहली चीज़। सेकंड चीज़ आपको क्या लेनी है, सेकंड चीज़ आपको रखनी है अपने बैग में ऐसी नाइटीज़ रखनी है। ये जो नाइटी है ये एकदम कॉटन की, प्योर कॉटन की नाइटी है। डिलीवरी के बाद लेडीज़ को बहुत ही कंफर्ट चाहता है, क्योंकि उनकी बॉडी जिस पेन से गो थ्रू हो रही होती है तो उनको बहुत ही कंफर्टेबल लेवल में रखने का ज़रूरत होता है। तो ऐसा ही प्रोडक्ट आप रखें अपने पास, यूज़ करें जिससे कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील हो। तो ये कॉटन की नाइटी है और ये है ज़िपर वाली, ये ज़िप वाली है। ये कॉमन नाइटी ही थी पर इसमें कट करके इसको टेलर के यहाँ से मैंने इसमें ज़िप लगवाया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके पास जो पुरानी नाइटीज़ होगी कॉटन की, आप उसमें ज़िप लगवा सकते हैं, वरना मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। ऐसी आपको 3 to 4 नाइटीज़ आपको रखनी है। अगर हॉस्पिटल के लिए आप रख रहे हैं तो 2 बहुत है, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में भी होता है कि कपड़े धोने के लिए सर्विस अवेलेबल होती है, आप देकर धुलवा सकते हैं। तो 2 बहुत होती है हॉस्पिटल के लिए। एक दिन चेंज किया तो उसी दिन धुल गई, तो दूसरे दिन आपको नेक्स्ट फ्रेश वाली मिल गई। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखने का कोई यूज़ नहीं होता है, वो फिर वेस्टेज ही होता है, लगेज बढ़ता है उससे। नेक्स्ट आपको रखनी है आपने पैड्स। आप जो रेगुलर पैड्स यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं आप वो रखिएगा। क्योंकि होता है कि ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल होते हैं मैटरनिटी पैड्स, डिलीवरी पैड्स, ऐसे करके बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। मैंने भी वो परचेज़ किया था पर वो मेरे लिए एकदम ही वेस्टेज था। वो तो अभी फ़िलहाल है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको शो कर देती, पर वो एकदम ही वेस्ट था। मुझे जो मेरे रेगुलर पैड्स थे मुझे वही अच्छे लग रहे थे। इसी वजह से अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो ये वेस्ट ऑफ मनी होता है। क्यों वेस्ट ऑफ मनी होता है? क्योंकि देखिए, जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन से आपका बेबी डिलीवर होने वाला है, तो उसमें भी होता है कि स्टिचेस वगैरह लगी होती हैं, तो उसके लिए आप भले ही मैटरनिटी पैड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टिचेस जब लगी होती है तो बहुत ज़्यादा उठना बैठना नहीं करना होता है, तो उसमें आप यूज़ करते हैं। पर नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी है तो उसके लिए तो ये वेस्ट है। उसमें बहुत ही कंफर्टेबल लेवल एकदम हाई चाहता है। तो मेरे हिसाब से तो फ़िलहाल आप
नॉर्मल पैड्स अपने रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपकी पैंटीज़। आप जो पैंटीज़ यूज़ करते हैं, कॉटन की पैंटी, यूज़ की हुई पैंटी वो रखिएगा, क्योंकि जो यूज़ की हुई रहती है उसका जो कपड़े का मटेरियल होता है बहुत सॉफ्ट हो चुका होता है, तो वो आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। अगर आपका ऑपरेशन है तो कभी भी हाई वेस्ट या मीडियम वेस्ट की पैंटीज़ नहीं खरीदिएगा, के बाद में आप लो वेस्ट की पैंटी यूज़ करिएगा, क्योंकि जो स्टिचेस लगती हैं पेट पे, फिर अगर उस पर आपकी पैंटी की जो लास्टिक होती है वो पड़ेगी तो आपकी जो स्टिचेस होती है उसमें खुजली होगी। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप मीडियम वेस्ट की पैंटी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हाई वेस्ट पैंटी यूज़ करते रहते हैं रेगुलर में तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपको अपने बैग में क्या रखना है, आपको अपने बैग में रखनी है स्पेगेटी, या नहीं तो ऐसी स्पोर्ट्स ब्रा आती है वो रखनी है। ये होजरी मटेरियल का स्पोर्ट्स ब्रा है और एकदम टाइट फिटिंग वाली नहीं, थोड़ी लूज़ फिटिंग वाली रखिएगा, क्योंकि हल्की फुल्की ठंड का मौसम है तो एक आध ब्लैंकेट रख लीजिए, वरना गर्मी का मौसम है तो ब्लैंकेट का कोई यूज़ नहीं है। अगर आपको ठंड लग भी रही है तो चादर वगैरह से भी काम हो जाता है। स्कार्फ रखना होता है ठंडी के लिए, ये सब फ़िलहाल है। स्कार्फ, सॉक्स, ये सब ठंडियों के लिए होता है। अपने स्लीपर्स को रखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो वहाँ स्लीपर्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, आपको स्लीपर्स अपने लेकर ही जाने होंगे, वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आपको वॉशरूम जाना है, थोड़ा सा टहलना है तो आप अपने स्लीपर्स डाल सकते हैं पैर में। फिर आप एक ऐसा छोटा बैग रखिएगा। ये छोटे बैग में आपको क्या रखना है, आप अपने छोटे मोटे एसेंशियल्स रख सकते हैं, जैसे बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, हेयर ऑयल हो गया, क्लिप, हेयर बैंड, रबर बैंड और कॉम्ब वगैरह, ये सब आप इसमें रख सकते हैं। सैनिटाइज़र, सोप, ये सब आप इस छोटे से बैग में आराम से रख सकते हैं, जो कि कैरी करने में बहुत ही इजी होगा। ये 1 ज़िपर वाली है, ये तो फ़िलहाल मैंने मार्केट से परचेज़ किया हुआ है। ऑनलाइन भी ऐसे छोटे छोटे बैग्स बहुत अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या रखना है, आपको रखना है फीडिंग कवर। फीडिंग कवर आप मार्केट से सिलवा भी सकते हैं या नहीं तो ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होते हैं, आपको जब बच्चे को फीड कराना होता है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं मिलने के लिए, बच्चे से, मम्मी से, सबसे मिलने आते रहते हैं, तो बच्चे को फीड कराने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक फीडिंग कवर रखिएगा ज़रूर। छोटा हैंड टाल, ये सब आपको कंपलसरी एक रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये रख लिया होता, वो रख लिया होता, तो ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं। अपनी हॉस्पिटल फाइल्स वगैरह भी आप ज़रूर रखिएगा। का 8 मंथ स्टार्ट हो गए हैं तो आप अपना डिलीवरी बैग रेडी कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट टाइम होता है अपना डिलीवरी बैग रेडी करने के लिए। अब हम आते हैं बच्चे के लिए डिलीवरी बैग में क्या रखना होता है। एक चीज़ मैं भूल गई आपको दिखाना, एक चीज़ में 2-3 चीज़ें भूल गई। ये है ब्रेस्ट पम्प, ये ऐसा सा होता है, ऑनलाइन दूसरे तरीके का भी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक भी मिलता है। आप ये अपने बैग में ज़रूर रखिएगा, ये आप परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उस समय, और आपका बच्चा उतना बड़ा नहीं होता कि वो मिल्क अच्छे से कंज्यूम कर सके, तो उस समय होता है कि आपके जो ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चोकिंग से हो जाते हैं, तो जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये उस समय ये ब्रेस्ट पम्प बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे कि आप मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ये ब्रेस्ट पैड्स, ये भी बहुत यूज़फुल होते हैं। जब मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिक मिल्क रिलीज़ होने लगता है, लीकेज होने लगता है, तो जब कपड़े आपके गीले हो जाते हैं तो बहुत ही गंदा सा फील होता है, तो ये उसके लिए बहुत सही है। ये आपको मिल जाते हैं, 3 का सेट है ये, 2 करके, ये ऐसे, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये ऐसे एक कैरी बैग में आता है, तो ये भी बहुत यूज़फुल होता है। ये सब आपको अपने बैग्स में रखना ही है कंपलसरी, ये मतलब बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं ये आपके लिए। और अब मैं दिखाती हूँ कि आप क्या चीज़ ना परचेज़ करें जो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। ये है पैड फिक्सेटर,
ये मैंने मंगाया था, मुझे लगा था कि मुझे बहुत यूज़ आने वाला है ये, पर ये मुझे एक भी नहीं यूज़ आया, ये वैसे का वैसा ही पड़ा रह गया। ये कुछ ऐसा सा रहता है, पैंटी टाइप का ही रहता है ये, वन टाइम यूज़ वाला रहता है और बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है ये। तो आप जो भी मंगाएं तो अपना जो साइज़ है उससे 1-2 साइज़ छोटा ही करके मंगाएं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है। अगर आपको लेना हो तो मेरे ख्याल से तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, तो आप ना ही ले तो अच्छा है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे आपने आपकी डिलीवरी के बाद जो आपको पैड लेना होता है तो आप इसमें लगा करके आप पैड ले सकते हैं। बस ये है कि इसमें आपकी पैड स्टिक नहीं होगी, इसका कपड़ा बहुत गंदा सा है और इसमें गर्मी भी आपको बहुत लगेगी। और इसका यूज़ ये भी नहीं है, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें भी होता है कि कई बार स्टिचेस लगती हैं आपके प्राइवेट पार्ट्स में, तो उसमें भी होता है, क्लीनिंग वगैरह होती है, ड्रेसिंग वगैरह होती है, तो ये बेकार है, ये उनके लिए है ही नहीं। और इसमें आपके पैड भी स्टिक नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से तो ये एकदम यूज़ का नहीं है। मेरे लिए तो ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी था। मैंने परचेज़ कर लिया, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ आप भी ये परचेज़ मत करिएगा, कोई यूज़ का नहीं रहता है ये। नेक्स्ट मैंने अपने लिए परचेज़ किया था ये मैटरनिटी बेल्ट, ऐसी सी, ये बहुत ही बड़ी सी है, इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी। हाँ बस ये है कि आप अगर लगा सके डिलीवरी के बाद तो लगाइए, पर मेरे ख्याल से डिलीवरी के बाद इतना कंफर्टेबल फील करना होता है, इतना मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, तो लोग को कंफर्टेबल चाहता है, लेडीज़ को बहुत ही कंफर्टेबल चाहता है हर एक चीज़, तो ये लगाकर ऑल टाइम रहना तो बहुत मतलब अनकंफर्टेबल फील कराता है। मैंने ये यूज़ किया, पर 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम यूज़ किया, उसके बाद मैंने ये छोड़ दिया। मुझे मतलब ये कभी इसकी इलास्टिक यहाँ से गड़ने लगी, यहाँ पे ये निकला हुआ है ना ये, तो फिनिशिंग भी नहीं थी इसमें, तो कभी ये गड़ता था, तो कभी गर्मी लगती थी, तो कभी उलझन होती थी, तो ये मैंने फिर छोड़ दिया। यहाँ पे होता है मोनीस का बैग ओवर। मैंने एसेंशियल्स भी बता दिए, नॉन एसेंशियल्स भी बता दिए कि आप अपने पैसों को वेस्ट ना करें, उसी को अच्छी चीज़ों में यूज़ करें, उन्हीं पैसों को। ऐसी सब चीज़ों में पैसे वेस्ट करना बहुत बेकार है। अब बात करते हैं बच्चे के बैग में आपको क्या रखना है। बच्चे के बैग में आपको ज़्यादा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चा वैसे ही छोटा होता है और उसके लिए आप क्या ही रखोगे, बहुत ज़्यादा सामान तो होता नहीं है बच्चों के लिए। आपको क्या रखना है, बच्चों के लिए नैपीज़ रखनी है, लंगोट रखनी है, डायपर आप अवॉइड करिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसकी स्किन इतनी डेलिकेट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि डायपर से उसको जो रैश हो जाएगी उसको बहुत ही तकलीफ़ होगी। तो आप कोशिश करिए कि आप उसको लंगोट या नैपीज़ में ही रखिए, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको पहनाना भी है तो सिर्फ आप नाइट टाइम में, स्लीपिंग टाइम में ही आप उसको पहनाइए, पर वो भी कोई यूज़ नहीं होता है। बच्चे हर थोड़ी देर में उठते रहते हैं, तो आपको उठना ही होता है बच्चे को फीड कराने, उसकी पॉटी देखने, सुसु देखने, तो ऑब्वियस सी बात है कोई मतलब नहीं है डायपर का। आप कुछ दिन तक तो डायपर्स को अवॉइड ही कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए कैप, मिटन्स और बूटीज़ छोटी छोटी आती हैं, वो आप रख लीजिएगा। बच्चों के जो नेल्स होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, तो जब हाथ वगैरह चलाते हैं तो अपने फेस पे कट लगा लेते हैं, तो मिटन्स वगैरह उनके लिए बहुत कंपलसरी है, आप वो उनके लिए रख लीजिएगा, ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। और रही बात कपड़ों की, तो कपड़े कोशिश करिएगा कि उनको यूज़्ड क्लोथ ही पहनाइए, या तो आपके रिलेशन में कोई हो जो आपको पुराने कपड़े दे सके बच्चों का, आप उनको अच्छे से डेटॉल से वॉश करके उनको सुखाकर फिर बैग में उसको पैक करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए 5-6 कपड़े बहुत हो जाते हैं हॉस्पिटल के लिए, और फिर घर आने के बाद आपको जो उस बच्चे को पहनाना है आप पहना सकते हैं। आपको रखना है वाइप्स ये बच्चे के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा और आपके लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा। आपने कुछ खाया, आपके हैंड गंदे हो गए, या तो फिर आपको ब्रेस्ट क्लीन करना है फीड कराने के पहले, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है कि आपको बार बार उठना नहीं है, कपड़े नहीं गीले कर रहे हैं कि आपको हाथ पोंछना है, हाथ धोना है, तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, आप ये रखिएगा ज़रूर। एक सैनिटाइज़र ज़रूर रखिएगा आप। ये है मैट है,
ये मैट है, ऐसी पीछे से इसमें ये रबर की कोटिंग दी हुई है और आगे से ये ऐसा कपड़ा है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, ये मुझे 3 मिला था एक सेट में। और ये तो मतलब बहुत ही अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते बार बार टॉयलेट करते हैं, आप डायपर पहना नहीं सकते, तो बच्चे का जो बेड होता है, जो गदिया होती है बच्चे की, आप इस पर लगा करके बच्चे को सुला सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो नीचे ये रबर है, रबर की कोटिंग है, ये जो गीलापन है वो बेड तक आपके नहीं आने देगा, आपका बेड नहीं ख़राब होगा, आपके मैट्रेसेस नहीं ख़राब होंगे। और इससे एक ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आप इसमें जब बच्चे की गदिया इसमें करके आप बच्चे को होल्ड करते हैं ना, तो ये जो नीचे रबर है ये बहुत ही अच्छा ग्रिप देता है, जिससे कि बच्चे बहुत अच्छे से पकड़ा जाते हैं, हाथ में आ जाते हैं। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनको पकड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे से आप गदिया भी बनवा सकते हैं या बना सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है अपने से बनाना। ये सब सारे मैंने अपने हाथ से बनाए थे। जब मेरी 7 मंथ स्टार्ट हुई थी तभी से मैंने अपनी तैयारियां करने चालू कर दी थी। ढेर सारी मैंने बनाई थी ऐसी छोटी छोटी सी गदिया, ये ढेर सारी मैंने बना के रखी हुई थी। ये सब तो फ़िलहाल अभी तक मुझे यूज़ आ रहा है, क्योंकि मेरा बेटा जब रात में रहता है तो मैं उसको लगा देती हूँ तो सोता है। अगर रात में डायपर्स मैंने पहनाया तो ठीक है, ऐसे तो मैक्सिमम मैं पहनाती ही सुलाती हूँ, क्योंकि रात में नींद लग जाती है, तो नींद खुली नहीं खुली, फिर बच्चा टॉयलेट में रह गया तो उसकी तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। डायपर्स में पहना के सुलाती हूँ। ये डायपर्स, ऐसे कुछ डायपर्स आप रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए कि आप पहना सकें। ये छोटे छोटे से कॉटन के क्लोथ्स हैं, ये भी बहुत यूज़ में आते हैं, ये बाद में भी यूज़ आते हैं बच्चे को उड़ाने के लिए और कैरी करने के लिए। अगर आपको कहीं ले जाना है, वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाना है, तो बच्चे को आप इसको अच्छे से इसमें रोल करके आप लेकर जा सकते हैं। और नेक्स्ट है ये बच्चे के लिए ब्लैंकेट। ये मुझे एक में 2 ब्लैंकेट मिली थी, एक ये लाइट ब्राउन कलर की है, एक ग्रे कलर की है। ये ब्लैंकेट भी मुझे बहुत यूज़फुल में थी। ये तो मतलब इसका साइज़ भी बहुत अच्छा खासा है। अगर मैं अपने हाथ से नापूंगी, यहाँ से नापूंगी, तो ये पूरा यहाँ शोल्डर तक मेरे आता है। तो इसका लेंथ भी बहुत अच्छा है। ये समझ लीजिए 2 साल तक तो बच्चे के लिए यूज़ में आने ही वाला है। ये अच्छा खासा ये गर्म भी करता है, बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। आप बच्चे के लिए आजकल ये जो है ये बहुत ही ट्रेंड में है, ऐसा वाला ये बच्चे का बेडिंग सेट। ये ऐसे यहाँ पे ज़िपर लगी होती है, ऐसे से। मैंने भी देखकर ये मंगवाया था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बच्चे को हाँ ऐसे लेने में बहुत कंफर्टेबल रहेगा, पर नहीं, ये भी मेरे लिए टोटल वेस्ट ऑफ मनी था। इसमें भी मैंने 3-4 बार बस बच्चे को लिया, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा था तो मतलब वो तो अंदर ही घुस जाता है, फिर नीचे का स्पेस लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा है, ये कम होना चाहिए था। तो अंदर कुछ सामान रखो, या तो कपड़े ब्लैंकेट्स वगैरह लगाओ, तब फिर बच्चे का सिर यहाँ रहेगा, और नहीं तो बच्चा यहाँ पे घुस जाएगा। आपका छोटा सा, तो इतने बड़े से तो बच्चे होते हैं, वो यहाँ पे चले जाएंगे, एकदम अंदर घुस जाएंगे। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसमें आप कैरी ही नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को ऐसे तो आप लोगे नहीं। आप जब भी लोगे तो बच्चे को ऐसे लोगे, तो ये फिर ऐसे लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है इसको। और ये इसमें से ये जो रोए हैं छोटे छोटे से, आपको नहीं दिख रहे होंगे, इसमें से ये छोटे छोटे से रोए निकल रहे हैं, जिसमें कि बच्चे को तो आप अंदर बिछा के तो लेटा दोगे, बच्चा तो कंफर्टेबल हो जाएगा। पर जब आप ऐसे गोदी में लिए रहोगे ना, तो ये यहाँ पे आपके हैंड में ये चुभेगा, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। और मेरे ख्याल से तो ये यूज़फुल नहीं था, मेरे बच्चे के लिए तो नहीं था, मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई। मैंने नेक्स्ट ऐसे छोटे से टॉवल्स भी मंगाए थे। नेक्स्ट मैंने ये छोटे से टॉवल्स भी मंगाए थे। इसमें बच्चे का सिर ऐसे लगा करके बच्चे को ऐसे रोल करके आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट था इन कंपैरिजन टू दिस। इससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा, क्योंकि इसमें बच्चे अच्छे से रोल भी हो जाते हैं और उनको पकड़ना भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि कपड़ा बहुत मोटा नहीं है और इसका कपड़ा भी सॉफ्ट है कि आपको भी नहीं चुभने वाला है। तो ये भी एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, ये भी आप ले सकते हैं। और जब बच्चे पैदा होते हैं, जब डिलीवरी होती है, तो उस समय बच्चों को बॉटल से फीड नहीं कराया जाता है, डॉक्टर मना करते हैं। आप उनको कटोरी चम्मच से दूध पिला सकते हैं।
और या नहीं तो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं। बच्चे के लिए आपको ऑयल रखना है, क्रीम पाउडर ये सारी चीज़ें रखनी हैं। और एक्स्ट्रा में आपको जो एसेंशियल आपको समझ में आए, जो आपको लगे कि ना नहीं हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है हॉस्पिटल में, तो वो आप रख सकते हैं। फ़िलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे लिए तो इतनी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में बहुत सारी चीज़ें रख ली थी, जिससे कि बैग बहुत ज़्यादा हो गया था और सामान उतना यूज़ नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे टू थर्ड डे मुझे वापस भेजना पड़ गया सारा सामान। तो इतना ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती नहीं है हॉस्पिटल में। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या ऑपरेशन है तो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन से ऊपर कभी रखते ही नहीं हैं। तो बस उसी हिसाब से ही आप अपने बैग में सामान रखें। जो एकदम एसेंशियल चीज़ें हैं बस उन्हीं को ही रखें। एक्स्ट्रा आप कुछ भी सोच के मत रखिए। अगर ठंड का समय है तो आप सॉक्स, स्कार्फ, ब्लैंकेट अपने लिए ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। और ब्लैंकेट वगैरह आप रखिए ना रखिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि ठंड का समय है तो हॉस्पिटल से वो खुद ही मिलने वाला है आपको। ब्लैंकेट वगैरह आप बच्चे के लिए रख सकते हैं, अपने लिए रखने का कोई नियम नहीं है। ठंड के समय में आप ठंड के कपड़े भी रख सकते हैं अपने लिए। अगर गर्मी है तो अगर आप एसी रूम में हैं तो पे भी आपको स्कार्फ की ज़रूरत है। स्कार्फ क्या मतलब एक ऐसे ही कॉटन का कपड़ा पतला हो तो आप वो भी कॉमनली ऐसे कान में बांध सकते, ज़रूरी नहीं कि स्कार्फ ही हो। सॉक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है गर्मी में। मेरे हिसाब से तो बस इतनी ही चीज़ें बहुत हैं एक डिलीवरी हॉस्पिटल बैग में रखने के लिए। और कोशिश करके आप अपने बैग को बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं बनाइए, क्योंकि आप डिलीवरी के लिए जा रही हैं और कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हॉस्पिटल में। तो बस उतनी ही चीज़ें रखें कि जो आपको ज़रूरत पड़ सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है या तो कोई चीज़ जानना है आपको कि जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं दिया हो, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं कि जिसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।